ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर 13 हम लोग कर रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लास्ट क्लास में हमने शंकु के बारे में पढ़ा था, कोण के बारे में पढ़ा था, और कोण के फॉर्मूले देखे तो 4 क्वेश्चन भी कर लिए थे डिस्कस। टोटल 4 किए थे ना, 13.3 एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हमारे पास बेलन की त्रिज्या अगर आ रही है, यानी आधार की त्रिज्या अगर आ रही है, तो शंकु की, कोण की, अगर कह रहे सर आधार की त्रिज्या अगर आ रहे, मतलब शंकु की त्रिज्या अगर आ रहे, उसकी ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई l है। h मतलब ऊंचाई, l मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर एक संबंध आपको बताया था, l का वर्ग बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और इससे इंपॉर्टेंट एक चीज और बताया था मैंने कि आप डायरेक्ट l लिख सकते हो, तिर्यक ऊंचाई बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वर्गमूल हटाया, सॉरी वर्ग हटाया, वर्गमूल लगा लिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल। अगर मैं कोई शंकु बना रहा हूँ तो आपसे अगर इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल यूज करना है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और अगर मैं किसी भी शंकु में पूरा क्षेत्रफल पूछूं तो पूरा क्षेत्रफल करने का मतलब ये वाला भाग और प्लस ये नीचे वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा पूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक आधार का क्षेत्रफल ऐड कर दिया, आया था पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में ही। इसी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन किया था 4 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 5 से आज करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, समझिएगा। क्वेश्चन का पहला वर्ड ही क्लियर कर देता है कि शंकु का क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को बिना पढ़े हुए पहले एक शंकु बना लिया। ठीक है, एक शंकु बना लिया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें बनाने में। कि आधार, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इंपॉर्टेंट है क्रमशः। तो क्रमशः का मतलब क्या हुआ, क्रम के अकॉर्डिंग। मतलब आपको बोलना होगा सर पहले तिर्यक ऊंचाई लिखा गया है तो हम लेंगे तिर्यक ऊंचाई को 25 मीटर। उसके बाद यहाँ लिखा गया आधार का व्यास, तो आधार के व्यास को लेंगे 14 मीटर। यहाँ पर हम उल्टा नहीं ले सकते, तो हमेशा क्रम के अकॉर्डिंग ही जाना है आपको। अगर सर तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, एल, है ना, एल लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई के लिए। तो एल का मान दे रखा है आपका 25 मीटर। आधार का व्यास कितना है, तो आपको सर ये पूरा जो दे रखा है व्यास दिया गया है 14 मीटर। अब व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा। त्रिज्या आप बोलोगे सर रेडियस जो होगा व्यास का आधा हो जाएगा, और आपका मिल जाएगा 14/2 यानी 7 मीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या क्या है, त्रिज्या भी पता चल गया, त्रिज्या ऊंचाई भी पता चल गई। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है इसके वक्र भाग पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करिए। मैं बार बार कर रहा हूँ, जब भी व्यय वाला क्वेश्चन आएगा, खर्च वाला, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करना है। ठीक है, इस वाले भाग पर पेंट करना है। तो अगर पेंट करना है तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही पेंट करने की बातें की गई है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान आपको पता है 22/7। आर का मान आपको पता है कितना, आर का मान आपको दे रखा है 7। एल का मान आपका दे रखा है 25। 7 से 7 को मैंने काटा, 25 को 22 से गुना करना है, 25 को 22 से गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, इसको गुना करोगे, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है, फिर 25 को 22 से ही गुना करना है, फिर से आ जाएगा हमारा 50। इसको जोड़ा 0 5 5, तो क्या मिल रहा है आपका, आप बोलोगे सर 550 मीटर स्क्वायर। तो जो पेंट करना है हमें, कितने क्षेत्रफल को पेंट करना है ये हमने निकाल लिया, 550 मीटर। इसको एक सेकंड में थोड़ा इसको रंग देता हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो हमें पेंट करना है वो 550 मीटर स्क्वायर को पेंट करना है, ये वाला भाग। ठीक है, अब पूछा जा रहा आपसे खर्च बताइए। नीचे वाले को पेंट करना नहीं करना था, टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे तो जो खर्च दिया गया, यहाँ पर बोला गया 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 210 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा सीधे सीधे लिख देना, इसको देखिएगा, 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने का, इतना क्षेत्रफल को पेंट करने का व्यय कितना आ रहा है, इसका जो व्यय आ रहा है 210 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, 210 रुपए आ रहे हैं। तो मुझे बताइए 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कितना खर्चा आ जाएगा। हम लिख सकते हैं क्या, 210/100, इतना रुपया लग जाएगा, बताइए।
अगर 100 का दिया रखा है तो एक का निकाल लेंगे ना, ऐसे समझ लो आप। अगर इसमें कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो देखिएगा, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ साइड में। देखिए, अगर मैं लिखता हूं कि 8 पेन का जो कीमत है वो 32 रुपए है, तो एक पेन का कीमत कितना हो जाएगा? तो आप क्या करोगे, अगर 8 पेन का अगर 32 है तो एक पेन का 4, ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे। तो आप बोलोगे मुझे 8/32 लिख दें, मुझे बताना 8/32 लिखना सही होगा कि 32/8 लिखना सही होगा, ए या बी? क्या लिखेंगे? तो जब वो 8 की जगह एक किया ना, ये 8 जो है 32 के नीचे चला जाता है, ठीक है, तो आपको सर 32/8 लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, तो आपको सर यहाँ से लिख दिया हमने 4 रुपए, ठीक है। उसी प्रकार से किया, 100 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया गया था तो 1 मीटर का निकाल दिया, 210/100, ठीक है। तो यहां से बताइए, अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च अगर पता चल गया तो 550 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ जाएगा? 550 मीटर स्क्वायर का खर्च जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 210/100 इंटू 550, ठीक है। इसको काटिए जल्दी जल्दी, एक जीरो से ये जीरो कटा, एक जीरो से ये जीरो कटा, करना क्या है, 21 को 55 से गुना, और जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 21, यहाँ पर 55, गुना करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर से 5 ही है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 5, 5, 1, 1, यानी 1155 रुपए खर्च हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर। क्लियर? बताइए, हो जाएगा? ये क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे? सिंपल सा था ना, हमने क्या किया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करना था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला। रेट में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 मीटर स्क्वायर का रेट नहीं दिया गया था, यहाँ पर बोला गया था 100 मीटर स्क्वायर का रेट, ठीक है। तो 100 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर का निकाल दिया, फिर उसको गुना कर दिया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है कि जोकर की टोपी है, एक शंकु के आकार की है, जोकर की टोपी ऐसे भी शंकु के आकार की होती है, ठीक है। तो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर एक शंकु, एक शंकु बनाया हमने, कुछ ऐसा टोपी ही बना रहा हूँ, ये टोपी है हमारा, ठीक है। ऐसा कुछ टोपी है हमारे पास, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बढ़िया है, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या दे रखी है, नीचे में मैंने आर लिख दिया, ठीक है। तो इसका आर जो दे रखा है, त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। बोला गया इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए, ऊंचाई अगर लिख रखा है 24, तो मैं क्या लिख दूं? ऑप्शन ए है आपके पास h/24, ऑप्शन बी है आपके पास l/24, मुझे क्या लिखना चाहिए? h बराबर है ना, तो आपको सर यहाँ पर हाइट दिया गया है, आपको ऊंचाई बोला गया, तिर्यक ऊंचाई नहीं बोला गया, तो ऊंचाई को आप h से लिखते हो, तो यहाँ पर h का मान दे रखा है, h का मान 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बना दीजिए फिगर में, ये a वाला जो h है आपका, तो h का मान दिया गया है यहाँ पर, h का मान आपका दे रखा है 24, ठीक है। अब मुझे अगर पता करना हो कि इस टोपी को बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा, कितना कागज लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा, जिससे भी आप बना रहे हो, जिससे मटेरियल से बना रहे हो, तो क्या निकालोगे? मुझे इतना बताओ कि इस टोपी में जो भी गत्ता लग रहा होगा वो इसके कुल भाग पर लग रहा होगा या फिर इसके वक्र भाग पर लग रहा होगा? टोपी को आप इमेजिन करो, मुझे बस इतना आंसर बता दीजिए कि क्या हम टोपी में ये नीचे वाले भाग में कपड़ा लगाएंगे, मतलब गत्ता लगाएंगे क्या? यहाँ पर अगर कागज गत्ता लगा दोगे तो टोपी तो बंद हो जाएगा, पहनेंगे कैसे सर के ऊपर, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर गत्ता नहीं लगाना, गत्ता हमें लगाना है कुछ यहाँ पर लगाना है, इस वाले भाग में, सिर्फ और सिर्फ वक्र भाग पर, ठीक है। तो आपको निकालना है वक्र भाग का क्षेत्रफल, नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल तो निकालेंगे, ठीक है। तो वक्र भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओगे मुझे? मुझे बताइए जल्दी से, वक्र भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एच या पाई आर एल, एल नहीं दिया गया है, तो मान लिया कि यहाँ पर एल है, ठीक है। तो एल का मान निकालना पड़ेगा, एल क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप निकाल लीजिए, फॉर्मूला आपके पास पता है। तो हमारे पास एक सूत्र था, एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख दो सीधे सीधे, एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल एच का वर्ग, एच है 24, ठीक है, तो लिख दोगे 24 का वर्ग,
प्लस r का वर्ग यानी 7 का वर्ग। 24 का वर्ग अगर याद है 576 होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 है कि 9, ठीक है। 24 को 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 6 9 8 17 का 7 4 1 5, तो मिल गया सर 24 का अगर आपने वर्ग किया, देखो 24 का वर्ग किया तो आ गया आपका 576। ये प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद देखिए 7 का वर्ग तो याद है ना, 7 7 49, ठीक है, तो ये आसान है 49। अब 576 और 49 को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिल रहा है? 576 और 49 को ऐड करेंगे, 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 1 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6, तो ये आ गया 625। तो यहाँ आ रहा है आपका 625, ठीक है, वर्गमूल 625। अब ये तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा क्योंकि आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि 625 किसका वर्ग है, आपको याद करने ही बोला है। घन से लेकर घनाभ तक काफी बार इसका यूज आ चुका है, इसलिए बोला था कि इसको याद कर लीजिए। 25 गुना 25 625 होता है, ठीक है, तो आपको अगर 25 का वर्ग होता है 625, तो 625 का वर्गमूल आ जाएगा हमारा 25। तो इतना समझ में आ रहा है कि तिर्यक ऊंचाई जो आएगा सर वो 25 सेंटीमीटर आएगा। बताइए, तिर्यक ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, नाइस। तो इसके बाद आप क्या करोगे, एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आप कहोगे सर शंकु का क्या, शंकु का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी बताया वक्र भाग पर भी लगा रहे हैं टोपी पे कपड़ा, ठीक है, कागज, ठीक है, ऊपर में, नीचे में तो लगा नहीं रहे, ठीक है, नीचे से क्या है, नीचे से खुला हुआ है, ठीक है, नीचे से खुला रहेगा। तो आपको सर यहाँ पर लगा देंगे पाई आर एल, ठीक है, जिसके लिए हमने एल निकाल लिया। तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 10 है या 24 है, नहीं 7 है, आर का मान 7 है, ठीक है। तो आपको त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या का वैल्यू 7, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 7। एल का मान कितना, एल का मान अभी निकाला आपने 25, ठीक है, एल का मान आपने निकाला 25। 7 से 7 को काटिए, आपका आ जाएगा 25 गुना 22। अच्छा 25 गुना 22 तो अभी किया था, सेम कैलकुलेशन था, किसी भी क्वेश्चन में तो था अभी। 25 को 22 से गुना किया, 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 2 दूनी 4 1 5, अभी सेम किया था इसको, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 550, ठीक है, शायद पिछले वाले क्वेश्चन में था, ठीक है, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हम यहाँ पर आंसर लिख के छोड़ दें, मुझे बताइए, क्या हम यहाँ पर आंसर लिख के बता दे छोड़ दें? नहीं, क्यों नहीं है फर्क, बताओ आंसर क्यों नहीं होगा? ये एक टोपी का क्षेत्रफल आया है, आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में देखिए, हाँ एक का निकला है, नाइस। तो यहाँ पर बोलोगे क्वेश्चन में सर आपसे क्या बोला गया था कि इसी प्रकार के 10 टोपियां बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा, ठीक है, तो 10 से गुना कर दीजिए इसका 10 गुना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10 टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो 10 टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना होगा, 10 टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना ही गत्ता लगेगा हमें, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आवश्यक गत्ता, फाइनल आंसर लिख देना, आवश्यक आवश्यक गत्तों का क्षेत्रफल, फाइनल में इतना लिख देना, आवश्यक गत्तों का क्षेत्रफल, कितना गत्ता हमें चाहिए, तो बोलोगे सर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमें चाहिए, ठीक है आंसर, ठीक है। चलिए, हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कर क्या रहे हैं? पहले तिर्यक ऊंचाई निकाला, तिर्यक ऊंचाई से हमने उसको एक का तो क्षेत्रफल निकाला, 10 से गुना कर दिया, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन 7 6 और 7 तक हमने डिस्कस किया ना। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं अगला जो आकृति है आपका गोला, ठीक है। तो गोला क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखो एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं आपसे बिना कुछ पढ़ाए हुए ना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे बताइएगा। अगर मैंने एक ऐसा फिगर बना लिया, ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये क्या है, तो ये एक चूड़ी है, ठीक है, बैंगल,
क्या हम बैंगल को गोला कह सकते हैं? क्या चूड़ी को एक गोला कहेंगे? उदाहरण से समझा रहा हूं। क्या चूड़ी को, अच्छा गुलाब जामुन भी होता है गोला नाइस। हाँ, गुलाब जामुन को कह सकते हैं गोला, ठीक है। तो पहले ये बताइए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कहोगे सर ये क्या है? यह कि वृत्त है, इसको हम वृत्त कहते हैं। इसको हम गोला अगर लिख देंगे तो गोला कहना गलत है, ठीक है। अगर हम स्फेयर इसको लिख दें तो ये लिखना गलत है, ठीक है। इसको हम वृत्त कहेंगे क्योंकि 2D शेप है ना, 2D आकृति है। 2D आकृति क्या होगा? वृत्त होगा। आप अगर इसको अपने टेबल पर रख दोगे तो वो टेबल पर चिपक जाएगा, ठीक है। टेबल पे कुछ स्थान घेर रहा है, हवा में कोई स्थान नहीं घेर रहा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आकृति में बनाओ जो गोल दिख रहा हो और हवा में कुछ स्थान घेर रही हो, अपने टेबल पर रखो आप उसको, तो हवा में कुछ स्थान घेरेगी, उसको गोला कहते हैं। 3D शेप को गोला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपको कुछ आकृतियां दिख रही है, ग्लोब, गेंद और संतरे। इस तरीके से अनोखे उदाहरण आप अपने डे लाइफ में देख सकते हो। जैसे अभी आफाक ने बोला गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ठीक है, काफी सारे चीजें, ठीक है। वो सारे हैं क्या? गोला, क्योंकि वो हवा में कोई स्थान घेर रही है, ठीक है। तो आपको सर ग्लोब जो आप देखते हैं, गेंद जो होती है हमारे पास, ठीक है, गेंद बॉल, संतरे जो है, ये सारे गोला है, ठीक है, स्फेयर है, स्फेरिकल इनसे गोला है। कभी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोला कैसा आकृति है, तो आप एग्जाम में लिखना गोला एक ठोस आकृति है, ठीक है, क्योंकि 3D एक ठोस आकृति, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सॉलिड शेप, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमें पढ़ना है, ये तो हमने आकृति को उदाहरण समझ लिया। एग्जाम हमें फॉर्मूला कौन कौन सा पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि वृत्त का, ये वृत्त नहीं है। देखो मैंने इस तरीके से बनाया ताकि आपको, देखो गोला को तो बना नहीं सकते ना अपने स्क्रीन पर, अपने कॉपी पर। तो मैं एक रिप्रेजेंट करने के लिए बस बता रहा हूँ कि ऐसा मान लेते हैं कि गोला है कुछ ऐसा, हवा में उठा हुआ है अगर, तो इसका कोई ना कोई एक केंद्र रहेगा, एक सेंटर रहेगा। और अगर सेंटर से मैं यहाँ तक मिला दूं तो आपको सर यह क्या है? त्रिज्या है। तो आर मतलब क्या हुआ? गोला का त्रिज्या, यानी रेडियस। तो अगर किसी गोला का रेडियस आर है, त्रिज्या अगर आर है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? ये ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कि गोला में सर जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यही इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो जाता है। तो यहाँ पर CSA और TSA का अलग अलग फार्मूला नहीं बनेगा, दोनों सेम ही बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही सरफेस है। जैसे आप देखो ना, यहाँ पर एक बॉल को अगर मैं लिख दूं या फिर एक संतरा को ले लो, ठीक है, एक बॉल को ले लीजिए, तो बॉल में कितने सरफेस है? एक ही सरफेस है ना पूरा, ठीक है। आगे से पीछे तक सारे पूरे एक सरफेस है, पूरा एक ही सरफेस है। तो इसमें कुल और वक्र अलग अलग नहीं होता, दोनों ही सेम हो जाता है। तो आप बोलोगे सर क्या लिखेंगे? CSA लिखना बेटर होगा कि TSA लिखना बेटर होगा? तो मैं आपको बोलूंगा, ना ही आप CSA लिखना, ना ही TSA लिखना, है सेम चीज। तो आप सिंपली आप क्या लिखोगे? सिंपली आप सरफेस एरिया या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ नहीं लिखना है, TSA या कुल या वक्र कुछ नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे। थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर किसी भी गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यानी सरफेस एरिया होता है, वो कितना होता है? देखो इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है कि कैसे डेराइव हुआ, बस मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको याद रखना है। इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, एरिया ऑफ 4 सर्कल। तो मैं इसी के त्रिज्या के बराबर अगर मैं 4 सर्किल बना दूं, ठीक है, तो मैं यहां बना दूंगा एक से। अगर मैं 4 सर्किल बनाऊं, चारों के त्रिज्या में कह रहा हूं, चारों की जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, सभी के रेडियस आर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आपको भी सर इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालने चलूं, चारों का क्षेत्रफल, तो एक का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक सर्किल का जो एरिया बनेगा, एक सर्किल जो क्षेत्रफल बनेगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। और इसका भी क्षेत्रफल कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मिटा दो, ठीक है, इसकी कोई जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। क्लियर? समझ में आया? बताइए। तो ये तो हमने समझ लिया गोला।
अब अर्धगोला का मतलब क्या हुआ? अर्ध का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब आधा, ठीक है। तो अगर मैं अर्ध लगा दूं गोला के आगे तो कुछ ऐसा आकृति बनेगा, देखो आधा। हाँ, तो आपने बोला सर ये क्या है? ये एक संतरा है, एक ऑरेंज है। अगर मैं ये पूछूं ये क्या है, तो बोलोगे सर आधा संतरा है ना, हाफ है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हेमीस्फीयर, ठीक है। हाफ से बना हेमी, हेमी से बना अर्ध, ठीक है। तो आप कहेंगे सर हाफ है, इसको कहते हैं अर्धगोला, ठीक है, हेमीस्फीयर, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिएगा। निशा आपका माइक ऑन है, एक सेकंड में ही बंद कर दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ये वाला जो आकृति आपको दिख रहा है ये आधा संतरा यानी अर्धगोला है, ठीक है। तो इस वाले आकृति को कुछ ऐसा स्टेप आपको दिखेगा जो यहाँ पर दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? ये अर्धगोला है। इसको क्या कहेंगे? अर्धगोला, गोला का आधा, ठीक है। इतना क्लियर? ठीक है। अर्धगोला में दो तरह के सरफेस हो जाते हैं। अब समझिएगा यहाँ पर थोड़ा अंतर आएगा। अर्धगोला में दो तरह के सरफेस हो जाते हैं। एक तो सरफेस ये होगा, इसको समझिए आप, अगर मैं कोई अर्धगोला ले लूं तो एक सरफेस जो बनता है हमारा यहाँ पर बनता है, ये वाला भाग, ये नीचे वाला भाग जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला भाग, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे गोला के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं पहले समझ लो, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं वक्र भाग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको लिख देंगे सी एस ए, ठीक है, सी एस ए। और सी एस ए क्या होगा? आप कहोगे सर गोले के क्षेत्रफल का आधा, तो अगर मैं कह रहा हूं 10 का आधा करिए तो 10 का आधा आप कर दोगे 10/2, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं एम का आधा तो एम का आधा m/2, ठीक है। तो किसी का आधा करने का मतलब 2 से भाग लगा देना। तो आपको सर एक गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। और इसको मैं 2 से अगर भाग लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2πr²। बताइए क्या बनेगा? 2πr²। 2πr नहीं लिखना है, 2πr², ठीक है। तो आपको पता है सर इस 2 से मैंने काटा है, कुछ नहीं किया, 2 से काटा 4 को 2 बार में, 2πr², क्लियर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया? 2πr², ठीक है। तो यही चीज लिख लेते हैं अगले पेज पर कि अगर हमारे पास कोई गोला है जिसकी त्रिज्या सर अगर मुझे दी गई है r, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर हमारा केंद्र है, सेंटर है, और इसकी त्रिज्या अगर r दी गई है, ठीक है। इसकी त्रिज्या अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर r, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अभी आपको बताया कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, नीचे वाला जो क्षेत्रफल बनेगा, सिर्फ नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल, ये आधा गोला है, ठीक है। तो इसको कहेंगे सर ये वाला जो क्षेत्रफल बनता है ये बनता है 2πr², 2πr², ठीक है। तो यहाँ लिखोगे, नोट कीजिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी एस ए, ये बन जाएगा 2πr²। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा कटोरा है, ऊपर में ढक्कन भी लगा हुआ है, ठीक है, ढक्कन लगा हुआ है। तो अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें करूं कि मुझे बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस गोले का, अगर ऊपर से बंद है, मान लो जैसे ये संतरा आपको दिख रहा था ना, ये तो ऊपर से भी संतरा दिख रहा है ना ये वाला भाग, तो अगर मुझे इसका भी क्षेत्रफल ऐड करना हो, ठीक है, यहाँ पर भी ऐड करना हो, तो क्या करेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो हमें तो टीएसए लिखेंगे। और टीएसए में क्या होगा? वक्र भाग तो लेंगे, वक्र भाग प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऊपर में आपको एक वृत्त दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर एक हमें वृत्त दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है। और इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना बनेगा? इस वाले भाग का क्षेत्रफल πr² होगा, अगर त्रिज्या r है तो ये हमारे पास πr², ठीक है। तो ये πr² है, 2πr² ऐड कर दीजिए, तो 2πr² प्लस πr², ठीक है। कितना बन जाएगा? 2π प्लस पाई, तो कितना? 3π, 3πr²। तो टीएसए कितना आ गया? 3πr², क्लियर? ये समझ में आया? अंतर समझ में आ रहा है? चलो एक बार मैं सभी को समराइज कर दे रहा हूँ एक पेज पर, यहाँ पर समझिएगा। एक बार जल्दी से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास कोई गोला है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है, और हमारे पास कोई एक अर्धगोला भी है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बस एक बार पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना, एक ही फॉर्मूला। अभी हम लोग क्षेत्रफल की ही बातें कर रहे हैं, आयतन नहीं पढ़ रहे अभी, 4πr², ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि सी एस ए बताइए, सी एस ए कहने का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र की बातें कर रहे हैं,
तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पूरे गोले का आधा, ये वाला भाग, ठीक है। और अगर मैं लिखूं टी ऐसे, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बोल देंगे सर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे सूत्र आपको एकदम याद होने चाहिए और मतलब भी समझना है कि क्यों हो रहा है ऐसा। सभी को आवाज आ रही है क्या सही से? जिसको भी आवाज आ रही है ना, वाई लिख के बताइए एक बार, ठीक है। तो अरमान एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिएगा प्लीज, एक बार लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, शायद सही हो जाए, ठीक है, नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो बात है अपने क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पहला वाला, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक देखो यहाँ पर मुझे बताइए, कुल या वक्र आपको कहीं दिख रहा है क्या? कहीं पर भी लिखा गया क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? नहीं, यहाँ पर सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेगा। तो गोला के केस में पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिख देंगे, ठीक है। तो बोलोगे सर यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है, मान लो कोई गोला है हमारे पास, तो इसकी त्रिज्या आर दी गई है, ठीक है। तो आर का मान कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। मैं पहला वाला सोल्व कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन है, रेडियस अगर इतना रहेगा, रेडियस इतना रहेगा, रेडियस इतना रहेगा, अलग अलग 3 क्वेश्चन है। तो अगर मैं पहला सोल्व करूँ, आर का मान 10.5 ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, आर अगर 10.5 है तो पूछा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, 3 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर? जो आप लोग बोलोगे मैं लिख दूंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। नाइस। तो आपको अगर सर यहाँ पर यूज करना है हमें 4 पाई आर स्क्वायर। 4 के जगह पर 4, पाई के जगह पर रटा हुआ है 22/7, जब तक कुछ और ना दे। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर। 10.5 को 10.5 से गुना कर देंगे, आंसर रेडी है, ठीक है। बस इसको गुना करना है, आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाकर 10 लिख दिया। इस पॉइंट को हटाया, नीचे में 1 लिखा, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 जीरो लगा दिया, ठीक है। रूल आपको पता है, भिन्न को दशमलव में बदलना। काटते हैं इसको। देखो कैसे कैसे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, समझिएगा। मैं 7 से 105 को काट रहा हूँ, ठीक है। ये चलो 5 से काट लो, सबसे बेटर तो आपको दिखेगा ना 5 से कटता हो। तो 5 से दिख रहा है सर, 5 दूनी 10। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। 105 को काटा 5 से, 21 बार में कट गया। 10 को काटा 5 से, 2 बार में कट गया। 7 से कट रहा है 21, 7 से कटा 21 3 बार में, ठीक है। 7 तिया 21। 2 से काट रहे हैं 4 को, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद और कुछ कटेगा क्या? पहले मैं आगे काटू उसके पहले मैं इसको नोट डाउन कर लो ताकि आपको क्लियर दिखते रहे। आप अगर एक बार में कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप, ठीक है। 105/10, ठीक है। हाँ ये सारे कुछ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं काट रहा हूँ, 2 से काट रहा हूँ 105, 10 को, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 से काट दो 105 को, 2 दूनी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये क्या आ रहा है? 22 इंटू 21 दिया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 63। 63 को बस 22 से गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है। 3 दूना 6, 6 12, 126, 3 दूना 6, 6 12, इसको जोड़िए 6 8 3 1, तो ये कितना मिल रहा है? 1386। इकाई क्या डालेंगे? है तो क्षेत्रफल ना, तो वर्ग इकाई आएगा, तो सेंटीमीटर में त्रिज्या है तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सर आंसर कितना आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है इसको मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको करना है। ये अगर त्रिज्या है, ये अगर त्रिज्या है, तो आप सॉल्व कर लेना। 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मान अलग अलग पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है निम्न व्यास वाले, इस बार क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है। आपसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। तो इस बार क्या दिया गया है? व्यास। तो मैं पहला ही वाला सॉल्व कर रहा हूँ। आपको अगर सर यहाँ पर व्यास दिया गया है इस बार 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से मैं देखना होगा कि त्रिज्या दिया गया है कि व्यास दिया गया है। आपको पता है व्यास किसी भी आकृति का अगर व्यास दिया गया है तो त्रिज्या निकालना कुछ भी कठिन नहीं है। त्रिज्या कितना होगा? व्यास का आधा हो जाएगा, तो आपको सर 14 को 2 से भाग लगा दीजिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडी है हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ना ही कुल ना ही वक्र, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 के जगह पर 4, पाई के जगह 22/7 गुना आर स्क्वायर, 7 गुना 7, 7 से 7 कटा, ये कितना मिल रहा है? 4 दूनी 8, 22 को 4 से गुना किया 88 आ गया, 88 गुना 7 कर लीजिए। 7 8 56 का
6 हासिल 5, 7 8 56 और 5, तो कितना आ रहा है 56 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पहले वाले भाग का। अगेन मैं कह रहा हूं सेकंड वाला पार्ट ट्राई कर लेना, ये ट्राई कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला। यहां बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो बोला क्या गया अर्धगोला, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है अर्धगोला क्या है, कुछ ऐसा फिगर। ठीक है, फिगर बना लिया, नहीं 4 पाई r स्क्वायर, इस बार ध्यान दीजिए अर्धगोला है, अर्धगोला है, फिगर को देखिए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या लगा दे, πr², ऑप्शन बी 2 πr², ऑप्शन सी 3 πr², ऑप्शन डी 4 πr²। एक नंबर में तो ये फॉर्मूला ही पूछ देगा आपसे कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अर्धगोला है ना, मान लेना कि हम भूल ही जाते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, भूलना नहीं है इसका मतलब मत समझा कि भूल जाना है, लेकिन मान लो अगर भूल गए तो थोड़ा सा आप सोच लो ना कि ये वाला क्षेत्रफल कितना है, ये वाला क्षेत्रफल जो है वो 2 πr² है, आधा है गोला का। ये कितना है, ये वाला πr² है, सर्किल है। ठीक है, πr² + 2 πr², 3 πr²। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये बनाना नहीं। ठीक है, तो आप बोलो सर यहाँ पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया, r बराबर 10 सेंटीमीटर, ये r है हमारे पास। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर टी एस है जो होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 3 πr², ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, 3 का जगह पर 3, मैं पाई के जगह पर 22/7 लिख दूं क्या, बताइए, पाई के जगह पर 22/7 लिख दे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए बोला गया है पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 22/7 लेकर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा लेकिन आंसर आपका नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, r² करने का मतलब 10 का वर्ग। ठीक है, 10 × 10। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो आपको पता है पॉइंट को हटा देते हैं पहले, तो पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटाओगे नीचे में 1 लगा दोगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है 1 और 4, तो 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, 2 जीरो लगा दिया। आपको क्या दिख रहा है सर, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो बाद आपका 3 गुना 314 कितना आ जाएगा, 314 को 3 से गुना करना है, 4 × 12 का 2 हासिल 1, 3 × 3 = 4, 3 3। ठीक है, तो यार आपका 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बार बार मैं यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसको मतलब समझ लेना क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये है एरिया है, क्षेत्रफल है, वर्ग इकाई में आएगा, त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो ये आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, हो जाएगा आसान। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। अनुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा एक अनुपात का कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, जैसे आपको पहले कराया है कभी ना कभी तो। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ एक क्लासरूम है हमारे पास, इस क्लासरूम में कहते हैं कि कुछ बॉयज हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ गर्ल्स हैं, कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 20 है, 20 लड़के हैं, और लड़कियों की जो संख्या है वो मैं कह रहा हूँ 15 है किसी क्लासरूम में। ठीक है, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्या, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज अनुपात नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, देखो पहले मैंने लड़के लिखा था, आफाक आपने सही किया है, बस आपने उल्टा कर दिया। ठीक है, 4:3, हाँ अभी सही है, 4:3, 3:4 नहीं होगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए बॉयज इज टू गर्ल्स, बॉय अनुपात गर्ल, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, बॉयज लेंगे ऐसे, नीचे में लिखेंगे गर्ल्स ऐसे, तो लड़कों की संख्या कितनी है 20। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है 15, इसको काटिए, 5 से काटोगे 4 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, तो आ गया 4:3। ठीक है, इसको लिख देंगे क्या, 4:3। क्लियर, 4:3। अगर मैं आपसे पूछता मुझे गर्ल्स और बॉयज का संख्याओं का अनुपात बताइए, गर्ल अनुपात बॉयज ऐसे। ठीक है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात, तो इस बार क्या लिखेंगे,
इस बार लिख देंगे ऊपर में गर्ल्स को, नीचे में बॉयज को, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, गर्ल्स का नंबर 15, बॉयज का संख्या 20, इसको काटिए 5 से 3 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 3:4। डिफरेंस देख रहे हो, अनुपात का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग लगाना, ये क्लियर है कि ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी होगा, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या क्लियर होता है, ए अनुपात बी मतलब भाग लगाना। देखो अब यहां से आते हैं, आपका जो क्वेश्चन है, एक गुब्बारा, मान लो कोई एक गुब्बारा है हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसमें हवा भर रहा है, हवा भरने पे गुब्बारा छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा। आपको भी सर इसमें अगर हवा भरिएगा तो बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा मैंने बना लिया, दूसरा जो गुब्बारा है कुछ इतना बड़ा हो गया, हवा भर देगा इतना बड़ा हो गया। बेसिकली हुआ क्या, त्रिज्या बड़ा हो गया, इसका रेडियस बड़ा हो गया, 7 सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर से बढ़कर ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 2 गुना हो गया, ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहा होगा वो भी बड़ा हुआ होगा ना। अगर हम मान लो इसको पेंट करेंगे तो पहले वाले केस में कम पेंट लगेगा, बाद वाले केस में ज्यादा पेंट लगेगा, ठीक है। बड़ा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बड़ा रहेगा, ठीक है, एरिया भी बड़ा रहेगा, आयतन भी बड़ा रहेगा, आयतन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप इस केस में, पहले वाले केस में मान लो यहाँ पर त्रिज्या आपका आर का मान आपने मान लिया 7 सेंटीमीटर, दूसरे वाले केस में आपने बोला सर यहाँ पर आर का जो मान है, मैं कैपिटल आर लिख दे रहा हूँ ताकि ये बड़ा दिखे हमें, 14 सेंटीमीटर। दोनों ही का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल दो, दोनों ही केस में पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल दो। तो पहले केस में अगर मैं यहाँ पर बोलूं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं निकालना चाहता हूँ, क्या बोलोगे सर, 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना है आर, तो मैं लिख दूं आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे 4 पाई गुना 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है सभी को, बताइए, इतना क्लियर है। देखो इसके आगे मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपने स्कूल में इसको पूरा सॉल्व किया हो, लेकिन मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ठीक है। तो आपको पता है आगे जाके इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो इसको क्यों सॉल्व करें, ठीक है, इसको रहने दो इतना ही, ठीक है। 4 पाई 7 × 7 लिख के छोड़ दीजिए, पूरा मत सॉल्व करिए, ठीक है। एग्जाम में भी आप कर सकते हो, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड केस में अगर मैं बोलूं पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बोलेंगे 4 पाई, इस बार इसका त्रिज्या कैपिटल आर है, आर स्क्वायर, यहां लिख देंगे 4 पाई गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर, ये क्लियर है, बताइए, ठीक है। हमने दोनों ही केस में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। अब जो अनुपात हमें चाहिए, जो हमें अनुपात चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ऐसे लिख दो, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये कितना बनेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले वाले, जो पहले केस में जो आया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का अनुपात चाहिए, दोनों को भाग लगा दीजिए। तो आपको भी सर यहाँ पर में लिखना क्या होगा, 4 पाई × 7 × 7, पहले वाले भाग, पहले वाले में 7 इतना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और दूसरे वाले भाग में हमारा आया था 4 पाई × 14 × 14, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, और पाई से पाई कट गया, ठीक है। 7 से काटा 14 को 2 बार में कट गया, 7 से 14 काटा 2 बार में कट गया, तो कैलकुलेशन आसान हो रहा है ना, कैलकुलेशन आसान हो रहा है, 1/4 आता है, ठीक है। मतलब जो अनुपात आएगा वो 1/4 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्लियर हो रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो 1/4 हो गया, ठीक है। तो यहां से एक चीज और समझिएगा, अगर आपने त्रिज्या को दोगुना किया है, त्रिज्या देखो 7 से 14 हो गया, त्रिज्या को आपने दोगुना किया, अगर 7 से 14 कर दिया, तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 आ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग होता है ना। तो क्या समझ में आ रहा है, त्रिज्या को अगर आपने दोगुना करना है तो आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, हो सकता है कि सीधे सीधे पूछ लिया जाए एक नंबर में, तो सीधे आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद
समझ में आया ना? एक बार मुझे कंफर्म करिएगा, अगर क्लियर तो वाई लिख के बता दो सभी लोग, जो रिपीट भी कर लेंगे। ठीक, क्लियर? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। आगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बोला क्या गया है, पीतल से बने। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले ना मैं आपको एक ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मोर इंपॉर्टेंट है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, उस गोले के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको मैं वीवीआई कर दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हालांकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला क्या गया है, उस गोले का त्रिज्या बताइए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। आकृति क्या है? आकृति दिख रहा है सर, गोला है। ठीक है, स्फीयर है। ठीक है, गोला बना लीजिए। ठीक है, याद रहेगा कि हमारा ये गोला है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर। अगर त्रिज्या आर है तो वक्र, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154, और कुछ नहीं रखा है, बस इतना ही दिया गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर लगाइए आप फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। इतना लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। बताइए, मान भरिए जल्दी से। 4 की जगह पर 4 लिखोगे, पाई की जगह पर 22/7 लोगे, और आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर लोगे, यहाँ पर आ गया 154। क्लियर है? बताइए यस और नो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिए, आर स्क्वायर को छोड़कर जो भी टर्म्स है आपके, आर स्क्वायर के अलावा जो भी टर्म्स है सभी को दाएं तरफ लेके जाइए। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, 7 जो सर डिवीजन में है, नीचे में है, मैं आर स्क्वायर लिखता हूँ। आर स्क्वायर का मान कितना आएगा? 154 के साथ 7 तो गुना हो जाएगा, बाकी 4 और 22 क्या होगा, नीचे में आ जाएगा, 4 गुना 22। ठीक है, तो 4 गुना 22 कर दिया। बताइए, तो 154 इंटू 7/4 गुना 22, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे काटेंगे? सबसे पहले आप इसको 2 से काटिए, ऊपर और नीचे। तो ऊपर नीचे आप अगर 2 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 2 दूनी 4। 2 से काटा 154 को, 2 सत्ते 14, एक 15 है, 14 आ गया, 2 सत्ते 14 आ गया। ठीक है, तो 177 टाइम्स में कट गया 2 से। अब मुझे दिख रहा है ऊपर में 77, नीचे में 22, तो 11 से कट जाएगा। 11 से कट रहा है ये 2 बार में, 11 से कट रहा है 7 बार में। तो ऊपर में क्या दिख रहा है? 7 गुना 7, और नीचे में दिख रहा है 2 गुना 2। 7 गुना 7/2 गुना 2, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो आ रहा है सर आपका, आर का जो वर्ग आ रहा है वो 7/2 का वर्ग आ रहा है। बताइए, 7/2 का वर्ग है ना ये। 7 गुना 7 कितना हो गया? 7 का वर्ग। 2 गुना 2 कितना है? 2 का वर्ग, तो 7/2 का वर्ग। ठीक है, आपको बता रखा हूँ ये वाला चीज, ए का पावर एम बटा बी का पावर एम बराबर ए बाई बी का पावर एम। ये रूल आपका यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, आपने देखना है कि यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, तो वर्ग से वर्ग हटा दिया, तो यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा? तो अगर आर का वर्ग 7/2 के वर्ग के बराबर है तो आर का मान कितना आ जाएगा? आर का मान 7/2, और 7/2 कहने का मतलब क्या? 7 को 2 से भाग लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना छोड़ेंगे? 2 से मैं 7 से भाग लगा रहा हूँ, 2 3 6, 1.0, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 3.5 टाइम्स में कट जाएगा, 3.5 इतना सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि 3.5 में लिख दिया, 7 को 2 से डिवाइड कर दिया, दशमलव में 3.5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्लियर हो जाएगा। तो 3.5 सेंटीमीटर फाइनल आंसर छोड़ देंगे। क्वेश्चन 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। देखो यहाँ पर आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर देना, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा, कैलकुलेशन भी काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, मुझे बस इतना बता दो, मैं थोड़ा सा फिजिक्स या ज्योग्राफी पूछ रहा हूँ आपसे। पृथ्वी बड़ी है कि चंद्रमा बड़ी है? बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? पृथ्वी या चंद्रमा, बड़ा कौन है? ये तो आपने पढ़ा है ना फिजिक्स में। पृथ्वी बड़ा या चंद्रमा बड़ा? चांद बड़ा है, अफाक, सोच के बताइए।
अर्थ बड़ा है ना, अर्थ के चक्कर लगा रही है चंद्रमा, ठीक है, तो पृथ्वी बड़ी है। फिजिक्स में आपने कई बार डायग्राम बनाया होगा, तो पृथ्वी बड़ी है, चंद्रमा काफी छोटी है पृथ्वी के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई अप्रॉक्स, ठीक है, लगभग। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। एक चौथाई कहने का मतलब क्या हुआ, इसको समझना है यहाँ पर। अगर मैं कहता हूं कि दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, इसका मैं कह रहा हूं कि एज ले लेता हूं, ठीक है। पहले पर्सन का जो एज है वो मैं कह रहा हूं 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। अगर मैं इसका एक चौथाई करूं, समझना, इसका अगर मैं एक चौथाई करूं, एक चौथाई कहने का मतलब क्या हुआ, 4 से भाग लगा देना, तो आपको अक्सर 20/4 कर 20/4 कर देंगे, यानी 5 वर्ष आ जाएगा बी का एज, ठीक है। तो अगर बी का एज एक चौथाई है तो 5 वर्ष हो जाएगा। मुझे इतना बताओ, अगर बी ए का एक चौथाई है, तो क्या ए बी का 4 गुना है, क्या ये 4 गुना है? देखो ना, अगर 20 में मैं 4 से भाग लगाऊं तो 5 मिल रहा है, तो 5 में मैं 4 से गुना कर दूंगा तो 20 मिल जाएगा ना, बताइए, क्लियर? अगर मैं कह रहा हूं कोई क्वांटिटी एम जो है एन का, या मैं दो क्वांटिटी ऐसे लिख रहा हूं, एक एम और एक M। अगर मैं ये कह रहा हूं एन जो है एक तिहाई है, एक तिहाई है, कौन, एन, तो एम क्या रहेगा एन का? अगर एन एम का एक तिहाई है तो एम क्या रहेगा एन का, बताइए, 3 गुना रहेगा, 3 गुना। 3 गुना रहेगा, है ना, एक तिहाई का मतलब 1/3, तो यहाँ कर देंगे सब 3 गुना होगा। अगर मैं कह रहा हूँ एम के पास अगर 10 रुपए है, तो एन के पास कितना रहेगा, 10/3 रहेगा, तो इसको 3 से गुना कर देंगे 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एक तिहाई, अगर एक क्वांटिटी दूसरे का एक तिहाई, दूसरा पहले का 3 गुना होगा, एक चौथाई है तो दूसरे वाला 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बस थोड़ा सा इसको चेंज कर लो। ये बताइए, चंद्रमा का व्यास अगर पृथ्वी का एक चौथाई है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पृथ्वी का व्यास चंद्रमा का 4 गुना है, ठीक है? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि पृथ्वी का जो व्यास होगा, पृथ्वी का व्यास जो होगा चांद का या चंद्रमा का 4 गुना हो जाएगा, अगर, ठीक है, पृथ्वी का व्यास जो है चांद का 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का क्या है एक चौथाई है, ठीक है। तो एक लाइन मैंने लिख दिया, पृथ्वी का व्यास जो है चांद का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, आप एक चांद बना लीजिए, ठीक है, एक मैंने बनाया चांद। ये सब फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए इतना क्रिएट कर रहा हूँ, अदरवाइज इस सब की जरूरत है नहीं, ठीक है। एक मैंने चांद मून बना, एक मैंने अर्थ बनाया, और एक मैंने, ठीक है, कुछ ऐसा बना लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसका जो व्यास है, चंद्रमा का जो व्यास है ना, इसके व्यास को, क्योंकि व्यास के बारे में बोला गया है ना, आप यहाँ पर या तो एक्स मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। व्यास को आप देखो, मुझे इतना बताओ कि आप जब कैलकुलेशन करते हो ना स्फेयर में, तो व्यास का यूज पड़ता है, त्रिज्या का यूज पड़ता है? फॉर्मूला में क्या आता है, व्यास या त्रिज्या, बताइए, फॉर्मूला में क्या है, व्यास है कि त्रिज्या है? त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस है, तो हमें तो काम करना पड़ेगा रेडियस में। तो हम अगर, समझो, अगर आप व्यास x मान लोगे, तो त्रिज्या x/2 हो जाएगा क्या, व्यास का आधा। इरफान अभी तक इतना बताया है कि पृथ्वी का व्यास जो है, मतलब चंद्रमा का व्यास अगर एक चौथाई है तो पृथ्वी का व्यास 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को समझा रहा हूं, यहां पर मान लो कि अगर मैं व्यास को x ले लूं, तो त्रिज्या x/2 हो जाएगा। अब x/2 में क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन होगा, होने के लिए सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा चेंज करिए, आप सिंपली बोलो सर मान लेते हैं कि चंद्रमा का व्यास, दिया नहीं है तो कुछ भी मान सकते हैं, तो मान लीजिए 2x, ठीक है। तो चंद्रमा का व्यास अगर 2x है, ठीक है, यहां लिख देता हूं चंद्रमा का व्यास, अगर हमने माना है 2x,
तो मुझे बताइए पृथ्वी की व्यास कितनी हो जाएगी? पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए। नाइस। पृथ्वी की व्यास जो हो जाएगी वो चंद्रमा के व्यास का 4 गुना है। तो 2x में 4 से गुना कर दोगे, ये बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास 8x। क्लियर? अगर हमने इसको 2x मान लिया तो ये हमारा पास 8x आ जाएगा। ठीक है, अब 2x क्यों माना था? 2x इसलिए माना था कि त्रिज्या आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? चंद्रमा की जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या जो हो जाएगी, इसके लिए मैं आर एम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आर एम लिख दे रहा हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि मून का है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैं एक्स। ठीक है, 2x को एक्स 2 से भाग लगा दिया, एक्स आ गया। अगर मैं बोला पृथ्वी का मुझे व्यास बताइए, सॉरी पृथ्वी का त्रिज्या बताइए। ठीक है, इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ आर ई। ठीक है, आर ई मतलब आर अर्थ। ठीक है, पृथ्वी। तो ये क्या लिख देंगे, 8x बटा 2। 8x को 2 से भाग लगाइए, क्या आ जाएगा हमारा 4x। बताइए, इतना क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, दोनों का त्रिज्या हमने निकाल लिया। क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आप लिखोगे। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर आप बोल रहे हो अनुपात मुझे बताना है, अनुपात, यहां पर आप क्या लिखोगे? आप लिख दो सर चांद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये करेंगे ना, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे। तो चांद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो कहेंगे सर 4 क्या है, गोला है। ठीक है, तो 4 पाई, इसका त्रिज्या कितना है? आर एम। तो आप कहेंगे सर आर एम का स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, नीचे में क्या बोलेंगे? नीचे में भी आ जाएगा 4 पाई इंटू आर ई, इसका त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r m स्क्वायर आर ई स्क्वायर। इसमें देखो आप सॉल्व करोगे बहुत जल्दी, बोलोगे सर 4 पाई से तो 4 पाई कट गया हमारा। आर एम का मान कितना है? आर एम का मान एक्स है, यहाँ लिख दोगे एक्स का वर्ग। नीचे है क्या आर ई का मान कितना है? 4x, तो 4x का वर्ग। ठीक है, तो ये मिल रहा है आपका x इंटू एक्स। नीचे आपका आ रहा है 4x इंटू 4x। एक्स से एक्स कटा हमारा, एक्स से एक्स कटा हमारा, और ये आ गया 1/16। तो अनुपात कितना आ गया? 1/16, ये आंसर। ठीक है, तो दिख रहा है कैलकुलेशन कितना आसान हो गया इससे। अगर आप एक्स लोगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? बताइए। चांद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दिया 4 पाई r m स्क्वायर। एक बार मैं मून का त्रिज्या ले रहा हूँ, एक बार मैं चांद का अर्थ का त्रिज्या ले रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, 1/16 आया, और 1/16 को मैंने 1:16 लिख दिया। ठीक है, चलिए फिर सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, उसको आप ट्राई कर लेना, जो भी क्वेश्चन रह जाता है। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे आयतन का जो क्वेश्चन है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम की जो क्वेश्चन होंगी वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ अभी थोड़ी देर।